हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न क्लॉज। तो सबसे पहले हम क्लॉज की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मतलब क्लॉज जो है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे हम क्लॉज कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही बॉट अ न्यू बाइक। यहाँ पर ही बॉट जो है वो एक सब्जेक्ट है, अ न्यू बाइक एक प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पूरा सेंटेंस है इसे हम क्लॉज कह सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो क्लॉज है वो एक तरह का एक सेंटेंस ही है। देन वी हैव क्लॉज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट है जिसको आप कह लो फ्री, आज़ाद। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम समझते हैं। आई सॉ अ गर्ल। अब ये जो सेंटेंस है आई सॉ अ गर्ल, ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसको मतलब किसी और सेंटेंस के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या होता है कि उसे किसी और पे मतलब निर्भर होना पड़ता है या उसे किसी और सेंटेंस की हेल्प चाहिए होती है पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनने में। एग्जांपल देखते हैं। हु वॉज डांसिंग, यहाँ पर पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। तो हु वॉज डांसिंग ये एक थोड़ा अधूरा सेंटेंस, इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसे क्या है, किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है ताकि वो जो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई सॉ अ गर्ल, उसे हम ज्वाइन कर देंगे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, हु वॉज डांसिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई सॉ अ गर्ल हु वॉज डांसिंग। तो ये हमारा बन जाएगा पूरा क्लॉज, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस। सो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो मतलब पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है। तो अब इसे हमें आगे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बचा जो डिपेंडेंट क्लॉज, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वो कितने टाइप्स के क्लॉज है, ठीक है, उसके कीवर्ड्स क्या क्या है, और उसके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको एकदम अच्छी तरह से उसको मेमोराइज करने पड़ेंगे। देन वी हैव डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब नाउन जो है वो तो सबको पता होगा कि इट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो किसी भी चीज़ को मतलब जो एडजेक्टिव है वो किसी की मतलब विशेषता बताता है, किसी की स्पेशलिटी बताता है। मतलब जो भी नाउन है उसके बारे में कुछ अच्छा, बुरा या कुछ न्यूट्रल बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडजेक्टिव की हम बात करें तो मोहन इज़ अ बॉय। अब हमें क्या करना है, ये नाउन जो है मोहन, उसे थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो हम लिख सकते हैं कि मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो गुड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। हम गुड को हटाकर बैड भी लिख सकते हैं, बैड को हटाकर हम टॉल भी लिख सकते हैं, मोहन इज़ अ टॉल बॉय। तो ये एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन को स्पेशल बनाता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ अच्छा, बुरा या न्यूट्रल हमें बताता है, राइट। देन वी हैव एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो जो एडवर्ब है वो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करता है या उसे इन्हेंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रनिंग, मतलब मैं दौड़ रहा हूँ, राइट। अब हमें जो है इसको मॉडिफाई करना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई एम रनिंग स्लोली। यहाँ पर ये जो स्लोली है वो एक क्या है, एक वर्क ऑफ मैनर है, मतलब स्लोली काम कर रहा है। ठीक है, मतलब वो कैसे दौड़ रहा है, तो ही इज़ रनिंग स्लोली। तो ये जो हुआ वो हमारा हुआ एडवर्ब, मतलब किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना या इन्हेंस करना। So this is the difference between noun, adjective and adverb.
अब डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स है वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। नाउन के लिए है व्हाट, हाउ, दैट, हु एंड व्हाई। एडजेक्टिव के लिए है विच, हु, हुज, व्हाट, हुम। और एडवर्ब के लिए कीवर्ड्स है व्हेन, वेयर, बिकॉज, इफ, ऑल्दो एंड अनटिल। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप है, स्क्रीन थोड़ी कट हो गई है तो नहीं दिखेगा, सॉरी। तो यहाँ पर लिखा है आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम, मतलब मुझे वो लोग से नफ़रत है जो टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारा जो कीवर्ड्स है, यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या है, हु, राइट। तो यहाँ पर जो हु है वो कहाँ पर दिया गया है, नाउन में है, एडजेक्टिव में है या एडवर्ब में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये हु है वो कीवर्ड हमारा एडजेक्टिव में दिया गया है, राइट। तो वहाँ से जो ये आपका कीवर्ड है वहाँ से लेके उसके आगे तक, ठीक है, एंड तक जो भी है वो आपका पूरा क्लॉज बनेगा, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। तो यहाँ पर जो हु है तो इसको आप कह सकते हैं ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन अब देखोगे आप यहाँ पर तो एक एडजेक्टिव में भी हु है और यहाँ नाउन में भी एक हु दिया हुआ है। तो ये दोनों में से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर ये जो पीपल है, पीपल क्या है, एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन हुआ पीपल, ठीक है। अगर यहाँ पर नाउन है तो हमारा ये जो क्लॉज है वो बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी कीवर्ड के आगे नाउन है तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अगर नाउन नहीं है तो वो बनेगा नाउन क्लॉज। क्लियर? आगे हम देखेंगे एक और एग्जांपल के साथ। तो ये कीवर्ड जो है वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव, अब चलो ये सारे के सारे को, मतलब नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम एग्जांपल के साथ एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब के कीवर्ड्स क्या है, व्हेन, वेयर, बिकॉज। तो कोई भी सेंटेंस में अगर ये तीन में से कोई भी एक कीवर्ड आता है तो उसके एंड तक आपको मतलब ले जाना है, तो वो आपका वो क्लॉज बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू इट बिकॉज आई चूज़ टू। यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या है, बिकॉज। तो उसके आगे तक आपको जाना है, बिकॉज आई चूज़ टू, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज, राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज देखते हैं। उसके कीवर्ड्स है विच, हु, हुज, व्हाट। तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ देखते हैं। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या है, दैट। अब आप देखोगे कि जो ये दैट कीवर्ड है वो एडजेक्टिव में भी आता है और नाउन में भी आता है। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये जो दैट है उसके पहले आप देख लो क्या दिया हुआ है, द डॉग। सो ये द डॉग जो है वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बोला था कि अगर सेंटेंस में कीवर्ड के पहले अगर नाउन है तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है वो है दैट। सो दैट वो नाउन में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है। लेकिन अब यहाँ पर हम दैट के आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, आई फियर। आई फियर, तो फियर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आगे नाउन नहीं है तो ये क्या होगा, एक नाउन क्लॉज होगा, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी कीवर्ड के आगे नाउन है, जैसे कि ये द डॉग नाउन है, तो वो बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर नाउन नहीं है तो वो बन जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट a clause. Just you have to memorize the keywords, and that's all for today.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।